हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जाता है, दैट इज एन एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत बार पूछा जाएगा, सिर्फ माइक्रो में ही नहीं, बहुत जगह ये टॉपिक आएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए और समझना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में यही हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है और एंटीजेनिक शिफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, राइट। तो याद रखना, ड्रिफ्ट एक माइनर सा म्यूटेशन होता है और ड्रिफ्ट मेजर म्यूटेशन होता है। एक मोटा मोटा पॉइंट पहला याद रखना। उसके बाद देखते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, इट इज एन मेजर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, इट इज एन माइनर चेंज, राइट। तो ये माइनर चेंज है ऑकरिंग्स ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है इन द एचएनए और एनए जीन, रिजल्टिंग इन द, अभी पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज होता है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाता है ऑफ द एंटीजेनिक साइट, राइट। तो सच दैट द वायरस कैन पार्शियली एस्केप द रिकॉग्नाइजेशन बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई ड्रिफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनर सा चेंज हो जाएगा, किसमें, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज हो गया तो होस्ट जो उसका जो मतलब यहाँ पे वायरस है, तो वायरस वो मतलब स्केप कर जाएगा होस्ट इम्यून को इसकी वजह से। तो राइट, तो यही चीज़ है यहाँ पे। द न्यू वेरिएंट कैन सस्टेन 2 और मोर म्यूटेशन टू बिकम द एपिडेमियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट। तो ये 2 या 3 म्यूटेशन होता है, उसके बाद ये सिग्निफिकेंट बन जाता है एपिडेमियोलॉजिकली। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आए कि आपको क्या है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, माइनर सा चेंज है, कोई अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया तो सीक्वेंस चेंज होने की पॉइंट म्यूटेशन का सीक्वेंस चेंज हो गया। अब ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो एंटीजेनिक साइट चेंज हो गई, ऑफ द एंटीजेनिक साइट का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस उसका चेंज हो गया, सो दैट वायरस कैन पार्शियली एस्केप द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो उसको एस्केप कर लिया। यही द न्यू वेरिएंट मस्ट बी सस्टेन 2 और मोर 3 म्यूटेशन टू बिकम द एपिडेमियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद एंटीजेनिक ड्रिफ्ट सीन इन बोथ इन्फ्लुएंजा टाइप ए एंड बी। तो ये ए एंड बी में मिलता है, वही शिफ्ट आप देखेंगे किस में मिलता है, ए में मिलता है, राइट। तो ये चीज़ होगी। रिजल्ट इन द आउटब्रेक इन द माइनर पीरियोडिक एपिडेमिक। तो एपिडेमिक पर्टिकुलर कुछ छोटा सा एरिया में ऐसा हो सकता है कि इसमें ये कॉज करे, राइट। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद एंटीजेनिक ड्रिफ्ट अकर मोर फ्रिक्वेंटली एवरी 2 to 3 ईयर्स। तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो है वो आपको मोर फ्रिक्वेंट मिलेगी 2 या 3 साल, क्योंकि माइनर सा चेंज है तो ये कभी भी हो सकता है, राइट। तो ये मतलब फ्रिक्वेंटली होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ होगी। तो आपको एक बहुत बार क्लास टाइम बता देता हूँ, माइनर चेंज है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, तो इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो एंटीजेनिक साइट से जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया तो इसकी वजह से वायरस क्या करेगा, पार्शियली एस्केप रिकॉग्नाइजेशन हो जाए होस्ट इम्यून के वजह से। तो ये अगर 2-3 इसके म्यूटेशन हो जाएंगे तो इकोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंट बन जाएगा। ये इन्फ्लुएंजा के ए और बी दोनों टाइप्स में ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है। उसके बाद रिजल्ट माइनर सा आउटब्रेक मिलेगा, यहाँ पे एपिडेमिक्स वगैरह मिलेंगे, पैंडेमिक नहीं मिलता इससे। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली एवरी 2 to 3 ईयर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली। एंटीजेनिक शिफ्ट देखते हैं। एंटीजेनिक शिफ्ट जो है इट इज एन एब्रप्ट मेजर ड्रास्टिक। तो एब्रप्ट और मेजर ड्रास्टिक जो चेंज होता है दैट इज एन एंटीजेनिक शिफ्ट। तो इट इज एन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन द सीक्वेंस ऑफ वायरल सरफेस प्रोटीन। तो इस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हो जाता है किसमें, सीक्वेंस ऑफ वायरल सरफेस प्रोटीन। तो सरफेस प्रोटीन होते हैं वायरस के, उसमें दैट ऑकर्स ड्यू टू द जेनेटिक रीअसोर्समेंट बिटवीन द जीनोम्स ऑफ 2 और मोर इन्फ्लुएंजा वायरस। तो 2 और मोर इन्फ्लुएंजा वायरस के जीन्स में जो रीअसोर्समेंट होता है, मतलब मिक्सिंग हो जाता है, और इनकी वजह से जो मतलब ये होता है ऑफ द होस्ट सेल, तो इस वजह से उसके वायरल प्रोटीन जो होते हैं सरफेस वाले वो चेंज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सो रिजल्टिंग इन द न्यू वायरस स्ट्रेन। जो नया दोनों से मिलकर जो बनेगा दैट इज नया स्ट्रेन। तो ये जो न्यू स्ट्रेन बनेगा दैट इज अनरिलेटेड एंड एंटीजेनिकली कंप्लीटली अनरिलेटेड होगा, राइट, टू द प्री डिस्कस स्ट्रेन। तो पहले वाला स्ट्रेन से एंटीजेनिकली डिफरेंट मिलेगा ये, एंड दस द एंटीबॉडी डेवलप अगेन द प्रीवियस स्ट्रेन ड्यू टू इन्फेक्शन, और मतलब ये तो बिकम इनफेक्टिव। तो अगर एंटीबॉडी जब पहले बनी हुई होगी तब ये मतलब इनफेक्टिव रहेंगी। जब भी अभी हमने वैक्सीन भी दी होंगी या फिर किसी चीज़ से जैसे इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से अगर किसी में इम्यूनिटी वगैरह डेवलप हो गई और उसमें ये एंटीजेनिक शिफ्ट हो गई तो ये कोई काम का नहीं रहेगा कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो फिर से उसके लिए वो नया होस्ट की तरह एक्ट करेगा और फिर से उसे इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली। तो एंटीजेनिक शिफ्ट एक बहुत डेंजर सी कंडीशन होती है जिसमें मेजर से म्यूटेशन होकर पूरा उसका सरफेस प्रोटीन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं।
तो ये वाली चीज़। अब उसके बाद ऑकर्स ओनली इन द इन्फ्लुएंजा ए वायरस, तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस में ये चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है। तो रिजल्ट इन द पैंडेमिक मेजर एपिडेमिक ड्यू टू H1N1 इन 2009 में हमें मिला था। तो ये चीज़ होगी, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस में ही मिलता है एंटीजेनिक शिफ्ट। पैंडेमिक होता है पैंडेमिक, और मेजर एपिडेमिक्स भी होते हैं। एग्जाम्पल इन H1N1 का जो 2009 का पैंडेमिक था, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली। उसके बाद एंटीजेनिक शिफ्ट ऑकर लेस फ्रिक्वेंटली एट 10 to 20 ईयर्स, और जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट था वो मोर फ्रिक्वेंटली था, और ये 2 से 3 साल में था। तो ये हमारा 10 से 20 सालों में यहाँ पे हमें मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ए वायरस में होता है, ये 2 एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो था वो हमारा ए और बी में होता था। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे मोटा मोटा देख ली। तो एक चीज़ पॉइंट लास्टली आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंटीजेनिक शिफ्ट अगर है, मतलब शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेजर चेंज हो रहा है। ड्रिफ्ट मतलब एक माइनर सा चेंज हो रहा है, ड्रिफ्ट थोड़ा सा लाइक, तो ये वाली चीज़, तो ड्रिफ्ट मतलब माइनर सा, और शिफ्ट मतलब मेजर सा चेंज। तो इतना अगर आपको याद रहा तो आप बाकी की चीज़ें इसमें लिख लोगे, राइट। तो यही सारी चीज़ें जो थी हमें इस वीडियो में देखनी थी, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने इसमें समझा दिया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।